देखो भाई, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर कौन सा आपका, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री बात कर रही है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है, क्या लग रहा है यहाँ पर, केमिस्ट्री। और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, शॉर्ट में लिखना, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे थ्योरी के अंदर, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, क्या बोला मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, हीट मेजरमेंट के साथ डील करती है। बोर्ड पे देख भाई, जो किसके साथ डील करती है, हीट मेजरमेंट के साथ। और हीट का मेजरमेंट जो होता है बेटा, वो एक इक्विपमेंट का यूज करके होता है। उस इक्विपमेंट का नाम होता है क्या, कैलोरीमीटर। इसका यूज करके करेंगे हम, कैलोरीमीटर। सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the measurement of heat by using of calorimeter, that is known as what, thermochemistry। इस इक्विपमेंट का नेम नीट के अंदर पूछा जा चुका है, कौन सा इक्विपमेंट है जिसका यूज करके हम हीट का मेजरमेंट करेंगे, तो क्या नाम होगा उसका बेटा, कैलोरीमीटर। मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिखी, CaO प्लस CO2 gives CaCO3। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अब मैं पूछूं ये क्या है, तो आप ये बोलना सर ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये आपकी, एक केमिकल रिएक्शन। ये आपकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है। क्या बोला मैंने, ये आपकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ किसको इंडिकेट कर रही है, केमिकल रिएक्शन को। तो यहां पर एक हेडिंग आती है प्यारी सी, जिसे बोलते हैं हम क्या, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या चीज है, तो आराम से सुनना। थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड। सेकंड, फिजिकल स्टेट गिवन होनी चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, मतलब सॉलिड में है या गैसियस में है या एक्वस में है। और थर्ड लिखा होना चाहिए क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा होना चाहिए, हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं इक्वेशन ले लूं, N2 plus 3H2 gives 2NH3 gives 2NH3। और यहां पर डेल्टा H दे दिया मैंने, -x किलो जूल पर मोल। क्या दे दिया, -x किलो जूल पर मोल लिख दिया यहां पर, कोई दिक्कत। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, गिवन है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या फिजिकल स्टेट गिवन है, नहीं है। तो मैं अगर यहां पर गैसियस, गैसियस और गैसियस लिख दूं, क्या ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगा या नहीं होगा, होगा। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होने के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, गिवन। और हीट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, गिवन। अब एक बात सुनो, कहीं भी अगर H2 का एडिशन हो रहा हो, कहीं भी अगर H2 का एडिशन हो रहा हो, तो वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए सिंबल हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या आता है, नेगेटिव। यहां तक क्लियर है सभी को। अब एक टर्मिनोलॉजी और आती है, और वो टर्मिनोलॉजी है कौन सी, हीट ऑफ रिएक्शन। कौन सी टर्मिनोलॉजी है आपकी, हीट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है, सबसे पहले तो ये समझो, मैंने एक रिएक्टेंट A लिया, एक B लिया, प्रोडक्ट C बना, प्रोडक्ट D बना, ठीक है। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा स्मॉल a, इसका लिखा मैंने यहां पर स्मॉल b, इसका लिखा स्मॉल c।
इसका लिखा स्मॉल डी। क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है? गिवन है। तो हीट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या गिवन होने चाहिए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सपोज करो मैंने इसके 4 मोल लिए और इसके 4 मोल लिए। पहली कंडीशन ये है, इसके 4 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 5 मोल बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है, इसके 4 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके 5 बना रहे हैं। थर्ड कंडीशन ये है, इसके 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके 5 मोल बना रहे हैं। बना लिए? किस कंडीशन में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किस कंडीशन के अंदर आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो? किसी के लिए भी नहीं निकाल सकते। सुन लेना, ना फर्स्ट के लिए, ना सेकंड के लिए, ना थर्ड के लिए, किसी के लिए भी आप हीट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हो। ऐसा क्यों? हीट ऑफ रिएक्शन तभी निकालोगे जब रिएक्टेंट के कंप्लीट मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दें। क्या बोला मैंने? जब तक रिएक्टेंट्स के कंप्लीट मोल कंज्यूम नहीं होंगे तब तक हीट ऑफ रिएक्शन नहीं निकलेगी। दोबारा सुन लो, जब तक रिएक्टेंट के सारे मोल रिएक्शन में खत्म ना हो जाएं तब तक क्या नहीं निकाल सकते? हीट ऑफ रिएक्शन। तो फोर्थ कंडीशन लिख रहा हूं, इसके 4 मोल इसके 4 मोल से क्या करने चाहिए? रिएक्ट। इस कंडीशन में क्या निकाल सकते हो आप? हीट ऑफ रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? नोट करो। देखो भाई, ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे निकालनी है क्या? चेंज इन हीट ऑफ द रिएक्शन या चेंज इन एंथैल्पी, कुछ भी बोल लो, चेंज इन हीट बोलो या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो क्या करना है आपको? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करना है। 2 इंटू हीट ऑफ विच वन? अमोनिया। वैल्यू आपको गिवन होगी माइनस, अब ये बताओ N2 कितने दिए हुए हैं? 1। H2 कितने दिए हुए हैं? 3H2। सपोज करो एक और इक्वेशन ले लें यहां पर हम उठा के, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या है? H2O। दे दिया। H2 का एडिशन हो रहा है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। सपोज करो इसके लिए डेल्टा S दिया हुआ है -285 किलो जूल पर मोल। ये मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? यहां पर सुनना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2H2 प्लस 2/2 कितना होगा? 1O2। ये क्या हो गया? 2H2O। लिख दिया। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या किया मैंने? इसको रिवर्स करके लिख दिया। H2O गिव्स H2 प्लस हाफ O2। थर्ड कंडीशन में क्या किया मैंने? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना? 2H2 प्लस 2/2 क्या हो गया? O2 हो गया। अब इधर देखना है, यहां पे इसका डेल्टा H ऑफ R निकालना है। तो पॉइंट सुनना आराम से। मैंने इस इक्वेशन को कितने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो जिस कोएफिशिएंट से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इतना कर दोगे। अब इसमें देखो, रिएक्शन को मैंने स्विच कर दिया। इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, इसमें क्या होगी? एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो बैकवर्ड में क्या होगी? एंडो। तो यहां डेल्टा HR की वैल्यू बोलना जरा क्या आ जाएगी? प्लस 285 किलो जूल पर मोल। अब मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो यहां पर डेल्टा H ऑफ R कितना आ जाएगा?
2 प्लस 2 इंटू 285। ये क्लियर है? अगर रिएक्शन का कोएफिशिएंट बढ़ा दिया तो जितने से बढ़ाया है उतने से मल्टीप्लाई कर दो भाई, और अगर रिवर्स किया है तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव आ रहा है तो उसे क्या लिखो? नेगेटिव। इसमें अगली हेडिंग आती है क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड लिख देते हैं क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिख दिया मैंने। अब बात सुनना बहुत आराम से। अगर आपको एग्जामिनर ने स्टैंडर्ड नहीं दिया तो आपको स्टैंडर्ड लेके ही चलना है। सुन लेना, अगर स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया तो आपको स्टैंडर्ड लेके ही चलना है, और स्टैंडर्ड के लिए आपको पता है कौन सा सिंबल लगाएंगे? नॉट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एफ का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। तो चेंज इन हीट ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है उन्हें पढ़ लो भाई। जैसे मैं आपको बोलूं गैस गिवन है, तो गैस के लिए एक बार तो क्या होना चाहिए? प्रेशर। 1 बार क्या होना चाहिए? प्रेशर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस और 298.15 केल्विन। ये किसके लिए है? गैस के लिए। अगर आपसे गैस की जगह एक्वस बोल दे तो प्रेशर को लेके कितना चलो? 1 बार ही ले लो। टेम्परेचर कितना ले लो? 25, लेकिन कंसंट्रेशन आ जाएगी यहां पर कितनी? 1 मोलर। कितनी आ जाएगी? 1 मोलर। अगर आपसे उसने लिक्विड या सॉलिड बोल दिया तो लिक्विड और सॉलिड बेटा जी प्योर फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए? प्योर में। कभी भी इम्प्योर नहीं होना चाहिए। प्योर का मतलब क्या है? अलॉय मत ले लेना। अलॉय में क्या करते हैं हम? मिक्सिंग करते हैं, या सपोज करो आपने डोपिंग कर दी। डोपिंग का मतलब क्या होता है? इंसर्टिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। जैसे आपने लकड़ी है, लकड़ी के अंदर लकड़ी को पानी में डाल दिया तो किसकी इम्प्योरिटी मिक्स कर दी? वाटर की। तो यहां पर लिक्विड सॉलिड क्या होना चाहिए? प्योर फॉर्म। और आप आज को ना आपको एक नई बात और बताता हूं। स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए, स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल नहीं होता। टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल नहीं होता। आपको YouTube पर या बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे जो टेम्परेचर लिखेंगे क्या? 25। ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। मस्ट कंडीशन क्या है? प्रेशर। कौन सी कंडीशन है मस्ट? प्रेशर। टेम्परेचर कोई मस्ट कंडीशन नहीं होती। अब इधर देखो, एंथैल्पी ऑफ क्या है? फॉर्मेशन। तो हम अपनी ही लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिख रहे। हमें बनाना क्या है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है। ये हमें बनाना है। और बनाना किससे है? एलिमेंटल। अबे खाने वाला बनाना नहीं है ये, आ जाओ कहीं। एलिमेंटल स्टैंडर्ड फॉर्म से। जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना, या जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो यहां मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, क्या? मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? H2 और गैस। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो बोलते जाओ, आपको पता है क्या होगा? O2 गैस। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन क्या होगा? लिक्विड। इसके बाद बात करें नाइट्रोजन, क्या होगा? N2 गैस। ये आपको पता है। अब जो नहीं पता वो सुनो भाई। सल्फर जो है वो होना चाहिए रोम्बिक।
सल्फर क्या होना चाहिए? रोम्बिक। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, हमें सल्फर लेना कौन सा है? रोम्बिक। हमें फास्फोरस कौन सा लेना है? पी वाइट। 3 फॉर्म होती है, बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुक जाओ। पी क्या लेना है? वाइट। कार्बन लेना है ग्रेफाइट। कार्बन क्या लेना है? ग्रेफाइट। अब देखो सर ऐसा क्यों कर रहे हो? कार्बन के साथ सर ऐसा भेदभाव मत करो सर, एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। मैंने आपको बताया बेटा। सर ये बताओ डायमंड और ग्रेफाइट में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा? मैंने कहा बेटा डायमंड स्ट्रॉन्ग होगा। सर तो आप डायमंड को क्यों नहीं ले रहे, ग्रेफाइट को क्यों ले रहे हो? हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी की। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी पता है किसकी ज्यादा होती है? ग्रेफाइट की। देखो प्रूफ करके बताता हूं मैं। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रूफ देखो, इसका प्रूफ क्या है? कार्बन आपने ग्रेफाइट लिया, इसकी बर्निंग कराई O2 से, कार्बन डायमंड लिया, बर्निंग कराई O2 से, ये क्या मिला? सोटो। ये क्या मिला? सोटो। मिल गया? मिल गया सोटो आपको, CO2। अब एक चीज बताओ मुझे, हीट कहां ज्यादा निकलेगी, डायमंड में या ग्रेफाइट में? ऐसे सोचो, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कहां पे है? डायमंड में। तो जल्दी कौन सी बॉन्डिंग ब्रेक होगी, ग्रेफाइट की या डायमंड की? ग्रेफाइट की। तो जो जल्दी ब्रेक होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या प्रोवाइड कराएगा? हीट। और जो जितना लेट ब्रेक होगा वो उतनी ही कम हीट प्रोवाइड कराएगा। भाई डायमंड है, डायमंड की 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और अगर मजाक लगे ना सर नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो ग्रेफाइट की पेंसिल होती है ना, उसकी निब निकालना, उसे खोपड़ी पे मारना, और डायमंड को लेके खोपड़ी पे मारना। मारा मत रहना बेटा, खोपड़ी फूट जाएगी तुम्हारी। सीरियस होकर सुनना है। अबे डायमंड मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है, मिलने से पहले शादी वादी हो जाएगी, दहेज वहेज में मिल जाएगा, परेशान मत हो। अब सुनो मेरी बात, दोबारा सुनना, पॉइंट पे आओ। शादी के नाम पे कितना कुछ हो गया। सुनो मेरी बात, डायमंड है, डायमंड में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रेक इजीली नहीं होगा। ब्रेक इजीली नहीं होगा, इजीली नहीं चलेगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। और यहां भी डेल्टा एच क्या आएगी? नेगेटिव। और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। किसी को याद है D8F ब्लॉक में डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S पढ़ाया था, और ये बोला था डेल्टा H नेगेटिव दे डाला तो स्पॉन्टेनियस लगा डाला। दोबारा सुन लेना, भूल जाओ, चले हिंदी के वेब बोर्ड पे है, डेल्टा H नेगेटिव दे डाला, स्पॉन्टेनियस बना डाला। और बेटा जो जितना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। दोबारा सुन लेना, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा किसके लिए आ रहा है भाई? ग्रेफाइट के लिए, डायमंड के लिए? ग्रेफाइट के लिए। किसके लिए? ग्रेफाइट के लिए। इसलिए क्या हो गया? ग्रेफाइट। और सुनो भाई, बेहतरीन पॉइंट शानदार बताता हूं। एक होता है फास्फोरस व्हाइट, एक होता है फास्फोरस रेड, और एक होता है फास्फोरस ब्लैक। ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्या है? 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। अब तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ब्लैक। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है बेटा? स्टेबिलिटी का। अब ये बताओ यार, डायमंड ज्यादा स्टेबल था तो डेल्टा एच नेगेटिव ज्यादा आया, कम आया। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए डेल्टा एच उतना ही ज्यादा क्या होगा? कम होगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? कम। तो ये भाई साहब क्या है आपके? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। इसलिए क्या यूज कर रहे हैं? फास्फोरस व्हाइट।
1, 2 और 3 नोट करो। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 लिखते जाओ, CO2। ग्रेफाइट सॉलिड, ये गैस और ये गैस। कार्बन डायमंड सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। N2 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 H2 gives NH3 गैस। देखो एक बात सुनो, हर केस के अंदर, जितने भी केस है ना, सभी केस के अंदर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकाल ही सकते हो। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये तो आप निकाल ही सकते हो हर एक के अंदर। अब ये चेक करो किसके अंदर कंबसन होगा, किसके अंदर नहीं होगा। सॉरी यार, कंबसन बोल गया, फॉर्मेशन। किसके अंदर फॉर्मेशन होगा या किसके अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट चेक करो, सबसे पहले चेक करो। स्टैंडर्ड है ग्रेफाइट, यस। O2 कितने मोल बन रहे हैं? 1 ही बना रहे हैं। तो इस केस में हम इसे हीट ऑफ क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे में क्या ये स्टैंडर्ड है? डायमंड नहीं है, तो इसे आप क्या नहीं बोल सकते? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। इधर देखना भाई एक मिनट। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, लेकिन कितने मोल बन रहे हैं? 2। बनाना कितना है? 1। तो क्या इसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। अब इधर देखो, N2 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, सॉरी 1 मोल बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये किस किस को क्लियर है वो हाथ खड़ा करो। आपको क्लियर नहीं है कि हाँ ये गब्बर से हाथ काट के लेगा? अबे हाथ खड़ा कर, क्लियर है नहीं है? काहे इतना उदास बैठा है बे? गर्लफ्रेंड बाकी है क्या? खुश होके बैठ भाई, थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है और दुखी होके बैठ रहा है। हीट निकल रही है और फिर भी परेशान बैठा है। भाई सर्दी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, और हीट निकल रही है, तो खुश बैठना आराम से। दुखी बैठेगा तो समझ में नहीं आएगी भाई। देखो थर्मो का एक फंडा बेसिकली है कि अगर दुखी होकर बैठे तो जिंदगी में थर्मोकेमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। तो सर समझ में तो वैसे भी नहीं आती है हमारे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डालते सुनना। इन स्टैंडर्ड एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर फॉर्म, ढंग से सुनना भाई पॉइंट। इन स्टैंडर्ड और मॉलिक्यूलर फॉर्म डेल्टा FH नॉट की वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल आएगी? 0। इधर देखो, अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर लूं, इसके लिए निकालोगे ना तो 0, इसके लिए निकालोगे तो भी क्या आएगी? 0, लेकिन इसके लिए क्या नहीं आएगी? 0। दोबारा सुन लेना, एलएन के मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है बिगनर बॉक्स 1 के अंदर पहला कि यहां पर याद रखना कि अगर एलिमेंट या मॉलिक्यूल बोला है इसने, ये क्या है? एलिमेंट ही है। कौन सा? ग्रेफाइट। इसके लिए डेल्टा H नॉट F क्या आएगी? 0। इसके लिए भी क्या आएगी? 0। मॉलिक्यूल के लिए कभी भी क्या नहीं आएगी? 0। लिख लो इस नोट को, फिर क्वेश्चन देखते हैं।
मॉड्यूल के अंदर सुन लेना, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 30, मॉड्यूल के H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives 2HCl और डेल्टा H दिया हुआ है -44 किलो कैलोरी। इसने पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर HCl। वेरी गुड, फॉर HCl। क्वेश्चन देखो समझना, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितने मोल के लिए गिवन है? 2 मोल के लिए। कितने के लिए? 2। निकालना कितने के लिए? 1। भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए निकालते हैं? 1 मोल। सो 2 के लिए इतना है, 1 के लिए कितना हो जाएगा? -44 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -22 किलो कैलोरी। किस किस को क्लियर है बात करें? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लो इसे भाई। 28 आपका होमवर्क हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 gives 2Fe solid plus Al2O3। अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा H0 Fe2O3 के लिए और डेल्टा H0 Al2O3 के लिए। वैल्यू में लिख दे रहा हूं, वैल्यू यहां पर दी हुई है -196.5 कितना है किलो कैलोरी, और ये दिया हुआ है -399.1 किलो कैलोरी। ये आपको दिया हुआ है और उसने पूछा है चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे निकालते हैं चेंज इन हीट? प्रोडक्ट माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट, यही करना है आपको। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, डेल्टा H0 R निकालना है। तो क्या क्या है प्रोडक्ट में? क्या है? 2 into H0 ऑफ विच वन? Fe प्लस Al2O3 क्या है? एक ही है, हीट ऑफ Al2O3। यहां तक किस किस को क्लियर है वो बताओ? क्लियर है यहां तक बेटा? माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट कितना है? 2 into हीट ऑफ क्या आएगा? Al प्लस क्या दिया हुआ है? Fe2O3। ये दिया हुआ है, यस और नो? अब यार एक चीज बताओ मुझे बेटा कि इसके लिए Fe किस फेज में? Fe किस में? सॉलिड। तो Fe की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? Fe सॉलिड तो होता है, इसके लिए क्या हो गई? 0। एल्यूमिनियम की भी क्या होती है? सॉलिड, तो ये भी क्या हो गई? 0। यहां तक क्लियर है भाई? स्टैंडर्ड फेज में क्या होगा? 0। अब वैल्यू क्या दी हुई है Al2O3 की? -399.1, यही है। माइनस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? -196.5। तो इसको सॉल्व कर लेना, -399.1 प्लस 196.5, आंसर निकाल लेना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आंसर आ रहा है इसका -202.6 किलो कैलोरी। नोट करो। नंबर 30
डेल्टा एफ एच नॉट CaO सॉलिड लिखते जाओ, क्वेश्चन है इक्वल टू गिवन है -152 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा एफ एच नॉट Ca2 गिवन है -14 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा एफ एच नॉट गिवन है CO गैस इक्वल टू -26 किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन लिखना पूरा। हाउ मच heat will be required at constant pressure to form 1.28 kilogram of CaC2 from CaO solid and C solid। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्या पूछा है देखो, हाउ मच हीट किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर कितने ग्राम फॉर्म करना है, 1.28 ग्राम। करना किससे है, CaO और C से। तो रिएक्टेंट कौन से हैं ये बताओ मुझे। ये बनाना है इससे, तो CaO प्लस C क्या बना, CaC2। अब ये टाइम पास करने के लिए थोड़ी दिया हुआ है, ये बना दिया मैंने क्या, CO। क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है देख लो पहले। Ca1 C कितने हैं, 1, यहां कितने दिए हुए हैं, 2 और 1 3, क्या लगा दो 3/2। बाकी की रिएक्शन क्या है, बैलेंस। ऑक्सीजन क्या है, 1। अब देखो भाई 3 लगा दो, उससे क्या, देखो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ना। अभी निकालना क्या है हमें, हीट रिक्वायर्ड। तो ये बताओ डेल्टा एच नॉट आर कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे नहीं करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देख लो। CaO के CaC2 की वैल्यू कितनी है, यहां से चेक करो, -14। CO की वैल्यू कितनी है चेक कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका तो क्या होना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, 0। CaO कितना दिया हुआ है, -152। तो ये कितना हो गया, -14 प्लस 152 कितना आएगा, करना 112 आ रहा है क्या, किलो कैलोरी पर प्लस हो गया। अभी रुक जाओ। ये कितने के लिए आया है ये सोचो, निकालना है इतने के लिए। CaC2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम हो गया कितना 14 और कार्बन 2 है तो कितने हो गए 12, सॉरी 12 24, ये क्या आ गया 64 आ गया। अब ये बताओ निकालना कितने के लिए, इतने के लिए। तो 1.28 क्या है, किलोग्राम ही तो है। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 64, कितनी वैल्यू आई है 112। आंसर निकाल लोगे। दोबारा सुन लेना भाई, 64 के लिए कितनी चाहिए मुझे ये बताओ। अगर तुम लंबा वाला मेथड लगाना चाहते हो तो 64 के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 112 आ रही है। तो एक के लिए कितनी आएगी, 112/64। तो बेटा कितना दिया हुआ है, 1.28 into 10 to the power 3। तो 112/64 into 1.28 into 10 to the power 3। क्लियर।
सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व हो गए, जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क सॉल्व कर लेना। क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर पे भाई।